आखिर क्यों फार्मर्स बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आखिर क्यों फार्मर्स बार बार सड़कें बंद कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो एमएसपी है उसको लागू किया जाए। एमएसपी पे हमें एक गारंटी मिलनी चाहिए। आगे जाकर मैं एमएसपी का मतलब भी आपको बताता हूँ। जो ये इस समय मेरे पीछे आप ज़मीन देखते हैं, पूरे इस साइड ज़मीन देखते हैं, दूर दूर तक आप खाली ज़मीन ही देख रहे हैं। ये फार्मर्स की ज़मीन है और इसी ज़मीन की वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी रोज़ी रोटी चलती है और हमारे घर तक खाना पहुंचता है। हम अक्सर ये कहते हैं कि फार्मर्स क्यों सड़कों पे निकले हुए हैं, वो अपनी ज़मीनों पे बैठे हुए हैं। अगर वो उनका नुकसान भी हो जाता है तो क्या होता है? अगर इन फार्मरों का नुकसान होता है तो ये अपनी जान गंवा देते हैं, ये खुदकुशी कर देते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी फार्मिंग से चलती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक ज़मीन है, कितनी दूर दूर ज़मीन है। और अगर हम ये देखेंगे कि ये पूरी ज़मीन एक फार्मर की होगी और जो वो कर्जा जब वो लेता है किसी बैंक से, किसी आदमी से, जब वो कर्जा लेता है इस ज़मीन पर लगाता है, अगर जो इस ज़मीन में अनाज उगता है जब उससे कोई फ़ायदा उस फार्मर को नहीं होगा तो मुझे यही लगता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो फार्मिंग फिर छोड़ देंगे या तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। अब रही बात जो एमएसपी है, एमएसपी क्या हुआ? एमएसपी जो फार्मर्स हैं वो कहते हैं गवर्नमेंट से कि एमएसपी की गारंटी हमें दी जाए। अगर जो इनको बाजरा निकलता है या इनकी ज़मीन में कोई भी फसल निकलती है उसको गवर्नमेंट ने एक रेट दिया हुआ है कि 200 रुपये क्विंटल या 4000 रुपये क्विंटल या 2000 रुपये क्विंटल, तो उस पर एक गारंटी बननी चाहिए कि मंडी में जब वो माल पहुंचता है तो 2000 से नीचे कोई माल नहीं पकड़ना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने एक रेट दिया हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो उसी पर उनको एक गारंटी दे कि इसके नीचे कोई आपसे माल नहीं लेगा तो इशू वहीं पे ख़त्म होगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर गवर्नमेंट ने वादा किया है तो वादे को पूरा क्यों नहीं कर रही है? जो एमएसपी है एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रही है? यहाँ तक कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि एमएसपी लागू हुआ है। अगर एमएसपी लागू हुआ है तो फार्मर्स को आप गारंटी दीजिए, इशू ख़त्म हो गया। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए बनती है, लोगों के फ़ायदों के लिए बनती है। अगर लोग उस गवर्नमेंट से खुश नहीं हो गए तो मुझे यही लगता है कि उस गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है कि वो हम पर रूल करे। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के वोटों से बनती है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लोगों का सुने और जो लोगों की डिमांड्स हैं वो पूरी करे। अक्सर अब मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर यह देखा कि खालिस्तानी निकल गए, आतंकवादी निकल गए हैं। ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है जो तुम्हारे घर तक भी खाना पहुंचाते हैं, मेरे घर तक भी खाना पहुंचाते हैं, हर एक शख्स के घर तक खाना पहुंचाते हैं यही फार्मर्स। अगर इन्हीं फार्मर्स को हम आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे तो फिर हम खुद आतंकवादी हैं, फिर हम खुद अलगावादी हैं, या जो बाकी जो वादी हम लगाते हैं वो हम खुद हैं। तो जो फार्मर्स की डिमांड है वो पूरी की जाए, यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो फार्मर्स हैं इनकी डिमांड पूरी की जाए। और जो ये लोग खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं, कभी आप इस ज़मीन पर आइए, कभी आप इस मिट्टी में जाइए। जो ये मिट्टी है ये खाना है फार्मर्स के लिए, जो ये मिट्टी है ये उनकी ज़िंदगी है फार्मर्स के लिए। इसी मिट्टी से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और इसी मिट्टी में उनकी जान भी चली जाती है। जब वो मेहनत करते हैं, जब वो अपने घर का खर्चा इसी मिट्टी से चलाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, जो फार्मर्स की बिल है उसको पास किया जाए, जो एमएसपी है उस पर गारंटी आप दीजिए तो इशू वहीं पे ख़त्म हो गया और सारा सिस्टम वहीं पे ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़। मैं हमेशा फार्मर्स के सपोर्ट में हूँ, स्टैंड विद फार्मर्स। हमेशा मैं फार्मर्स के साथ हूँ क्योंकि मैं भी खुद फार्मर हूँ। अल्लाह हाफिज़।